नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। फिल्मी पर्दे पर गरीबों के मसीहा, डिस्को डांसर से लेकर अग्निपथ तक हर किरदार में जान फूंकने वाले अभिनेता और राजनीति में भी ऐसा चेहरा जिसने कभी खुद को कुर्सी की दौड़ में शामिल नहीं किया। ये कहानी है मिथुन चक्रवर्ती की, उस मिथुन दा की जिन्हें कभी बॉलीवुड में हीरो बनने लायक नहीं माना गया, लेकिन वही इंसान आगे चलकर अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के तौर पर सामने आए। वो स्टार जिसने सुपर स्टारडम देखा, गरीबी देखी, नक्सल आंदोलन देखा, राजनीति देखी और फिर भी हर मोड़ पर खुद को गरीबों का आदमी कहता रहा। आज सवाल यही कि बीजेपी में पीएम मोदी के इतने करीब होने के बावजूद मिथुन चक्रवर्ती मुख्यमंत्री या मंत्री क्यों नहीं बने? क्या उन्होंने खुद सत्ता से दूरी बना रखी या फिर उनकी राजनीति सिर्फ पद नहीं एक सोच थी? मिथुन दा की इस पूरी कहानी को देखना और समझना जरूरी है। 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड पर अमिताभ बच्चन का राज था, तब एक दुबला पतला लड़का मुंबई की गलियों में अपने लिए जगह तलाश रहा था। नाम था मिथुन चक्रवर्ती। ये कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनमें हीरो वाला चेहरा नहीं है, लेकिन मिथुन ने हार नहीं मानी। फिल्म मृग्या से शुरुआत होती और पहली ही फिल्म में नेशनल अवार्ड जीतकर उन्होंने सभी को चौंका दिया। फिर आया वो दौर जब डिस्को डांसर ने मिथुन को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि रूस तक में सुपरस्टार बना दिया। गांव हो या फिर शहर, अमीर हो या गरीब, हर कोई मिथुन का फैन था। लेकिन दिलचस्प बात ये कि जिस दौर में लोग अमिताभ बच्चन से मुकाबले की बात करते थे, उसी दौर में मिथुन ने गंगा, जमुना, सरस्वती और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अमिताभ से छोटे रोल को भी स्वीकार किया। यानी स्टारडम सिर पर कभी चढ़ने ही नहीं दिया। करियर के पीक पर अचानक से मिथुन ने मुंबई से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने ऊटी में एक होटल बनाया और फिर वहीं अपनी एक अलग फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर दी। कम बजट की फिल्में, तेजी से शूटिंग और सीधे आम जनता से जुड़ी हुई कहानियां। 90 के दशक में मिथुन की फिल्मों का अपना अलग बाजार था। इन फिल्मों को मल्टीप्लेक्स नहीं बल्कि छोटे शहरों और कस्बों के लोग बेहद पसंद करते थे। मिथुन दा ने उस ऑडियंस को पकड़ा जिसे बॉलीवुड अक्सर नजरअंदाज कर देता था। हालांकि कुछ साल के बाद उन्होंने जोरदार वापसी भी की। मणिरत्नम की फिल्म आपको याद होगी, गुरु, जिसमें उनके अभिनय ने साबित कर दिया कि मिथुन सिर्फ स्टार नहीं बल्कि दमदार अभिनेता भी हैं। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि फिल्मों से पहले मिथुन राजनीति में सक्रिय हो चुके थे। 1960 के दशक के आखिर में पश्चिम बंगाल में नक्सल आंदोलन तेजी से फैल रहा था। उस समय हजारों युवाओं की तरह मिथुन भी इस आंदोलन से प्रभावित हुए। उनके संबंध नक्सली नेता चारू मजूमदार से भी बताए गए। ये भी कहा जाता है कि इस एक हादसे में उनके बड़े भाई की मौत हुई, जिसके बाद से परिवार जैसे बिखर सा गया, टूट गया। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और मिथुन को अंडरग्राउंड होना पड़ा। फिर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा और पुणे की FTII पहुंचे। यहीं से शुरू हुआ उनका फिल्मी सफर। CPM से TMC और फिर BJP तक मुंबई आने के बाद भी मिथुन के वामपंथी नेताओं से रिश्ते जैसे बने रहे। वो पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु के करीबी माने जाते थे। CPM के कार्यक्रमों में मुफ्त में परफॉर्मेंस तक उनकी तरफ से होता था, लेकिन ज्योति बसु के निधन के बाद धीरे धीरे उनकी दूरी इससे बढ़ने लगी। फिर साल 2014 आया जब मिथुन ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उन्हें राज्यसभा भेजा गया, लेकिन 2016 में शारदा चिटफंड केस में नाम आने के बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति वो छोड़ रहे हैं, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। 7 मार्च 2021 कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड रैली मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे और वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने BJP को ज्वाइन कर लिया। उस दिन मिथुन ने कहा था, मैं गरीबों के लिए लड़ना चाहता हूं। लोग मुझे मतलबी कहें या कुछ भी कहें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2021 से लेकर 2026 तक पश्चिम बंगाल में BJP के हर बड़े चुनाव प्रचार में मिथुन चक्रवर्ती सबसे आगे नजर आए। गांव-गांव, गली-गली उन्होंने BJP के लिए प्रचार किया। ममता बनर्जी और TMC के आरोपों का करारा जवाब भी उन्होंने अपने खास अंदाज से दिया।
पीएम मोदी के साथ उनकी नज़दीकियां भी खूब चर्चा में रहीं। कई मंचों पर उससे लोगों ने महसूस किया, उसे देखा। राजनीतिक गलियारों में तो यहां तक चर्चा होने लगी कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल बीजेपी का बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के पद के लिए शुवेंदु अधिकारी का नाम सामने आया तो यह साफ हो गया कि मिथुन दा सत्ता की रेस में नहीं है। यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी उनका नाम नहीं आया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही, ना उनके चेहरे पर कोई नाराजगी और ना किसी तरह की बेचैनी। वो मंच पर मौजूद रहे, पीएम मोदी से मुस्कुराकर मुलाकात करते दिखे। पहले की तरह सहज उनका अंदाज नजर आया। ये साफ संकेत था कि मिथुन दा शारदा राजनीति में पद लेने नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने मिशन के लिए आए थे। एक ऐसा अभिनेता जो कभी नक्सल आंदोलन का हिस्सा रहा, फिर बॉलीवुड का सुपरस्टार बना और फिर राजनीति में आता है, लेकिन हर मोड़ पर खुद को गरीबों के साथ खड़ा बताता रहा। मिथुन चक्रवर्ती की कहानी सिर्फ फिल्मों या राजनीति की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने शोहरत भी देखी, सत्ता भी देखी, लेकिन शायद कुर्सी को कभी अपनी मंजिल नहीं बनाया। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें।